नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कभी भी हमें बुराई का रास्ता क्यों नहीं अपनाना चाहिए, चाहे हमारी ज़िंदगी में कितने ही कांटे क्यों ना हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, ये हमें विवश कर देते हैं कि हम अपनी अच्छाई को त्याग दें। ये हमें फोर्स करते हैं कि हम बुराई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। और कहीं ना कहीं जब लाइफ हमसे रूठ जाती है या हमें लगता है कि चीज़ें बिल्कुल हमारे विपरीत हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनना चाहता, कोई हमारी सच्चाई पे ट्रस्ट नहीं करना चाहता, तो हम सोचते हैं कि बुरे बनने में ही फ़ायदा है और उसी में जीत है, उसी में सर्वाइवल है। पर दोस्तों, ये एक बहुत ही सस्ती और बहुत ही गलत धारणा होती है कि बुराई को अपना लेना उस अच्छाई को छोड़ के जिस अच्छाई के वजह से आज हम थे। दोस्तों, जब आप किसी बुराई को अपनाते हो किसी रिवेंजफुल मोड में आके, किसी बदले की भावना के साथ, तो आप ये भूल जाते हो कि आपने अपनी उस अच्छाई को तो त्याग ही दिया है, पर जब आपने उस बुराई को अपनाया है तो आप कितना हद तक उस बुराई में घुसते चले जाओगे ये आपको पता ही नहीं चलता। जो अंदर बदले की भावना है, जो गुस्सा है औरों के प्रति, जो नफ़रत है, जो इतने टाइम का पला हुआ गुबार है, वो मल्टीफोल्ड्स हो जाता है और हम बुराई फिर करने में हिचकते नहीं हैं। कोई भी इंसान जो बुराई के रास्ते पे चल पड़ेगा, चाहे क्राइम करेगा, चाहे वाइट कॉलर क्राइम, चाहे दूसरे क्राइम, चाहे मर्डर, चाहे रेप, चाहे असॉल्ट, चाहे किसी को चीट करेगा, चाहे झगड़ा करेगा, चाहे मारपीट करेगा, किसी भी तरीके का क्राइम, चाहे किसी को धोखा देगा, आप इस बात को नहीं समझते कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी भावना को कोई नहीं समझेगा। जब आप पकड़े जाओगे, जब आप कोई की कन्फ्रंटेशन की बात होगी, तो आपकी दलील कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं समझेगा आपके उस दर्द को, आपके उस दुख को, उसकी परेशानियों को, उस वजह को जिस कारण आपने जुर्म का रास्ता अपनाया। ये चीज़ कोई नहीं समझेगा। आप चाहे अंदर से कितने ही अच्छे थे, चाहे आपके अंदर कितने ही इमोशंस हैं, चाहे आपका कितना ही प्यार है अपने परिवार के लिए, वो भी कोई नहीं समझेगा। यहाँ तक कि जिसके कारण आपने जुर्म को अपनाया वो तक आपकी बुराई करेगा कि देखो कितना बुरा इंसान है ये। तो आप अपने ये आप को बदल के एक नेगेटिव वे में उस पूरी दुनिया को मौका देते हो अपने ऊपर उंगली उठाने के लिए, और उन लोगों को भी मौका देते हो जिनकी वजह से आपने जुर्म को अपनाया। और सही मायने में आपकी जो अंदर की भावना है, जो आपके अंदर की मानवता है, जो आपकी इमोशंस हैं, जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, इनकी फैमिलीज़ होती हैं, इनसे कोई सहानुभूति नहीं रखता। इनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, लोग खुश होते हैं। इनके घर में कुछ हो जाता है तो लोग खुश होते हैं। इनकी जो मजबूरियां हैं कि कोई मेडिकल इश्यू है, कोई वैसे प्रॉब्लम है, कोई उसको रिकग्नाइज़ नहीं करता, क्योंकि हर इंसान यही उनको एक क्रिमिनल की नज़र से देखता है। और एक क्रिमिनल की ना इज़्ज़त होती है, ना उसके परिवार की इज़्ज़त होती है, ना उसके परिवार का दर्द समझा जाता है, ना उसका दर्द समझा जाता है, ना ये समझा जाता है कि किन हालातों की वजह से उसने ये सब किया, ना ये समझा जाता है कि उसकी फैमिली का कोई कसूर नहीं है। बस एक ही चीज़ सामने दिखाई देती है कि क्रिमिनल और उसका परिवार, और वो जो सोसाइटी है वो उस इंसान को ही क्रिमिनल नहीं मानती, उसकी पूरी फैमिली को क्रिमिनल मानना शुरू कर देती है। बुरा व्यवहार उस इंसान के साथ तो होता ही है, पर उसके बीवी बच्चों के साथ, उसके माँ बाप के साथ, उसके भाई बहनों के साथ भी होता है। एक क्रिमिनल का ठप्पा लगना और क्रिमिनल के रिश्तेदार होने का ठप्पा लगना, क्रिमिनल की बहन, भाई, माँ बाप, बच्चे, बीवी होने का ठप्पा और भी ज़्यादा दर्दनाक होता है। खासकर जब आपके फैमिली मेम्बर्स को सताया जाए, परेशान किया जाए ये कह के कि ये उसकी बहन है, या ये उसका भाई है, ये उसकी माँ है, ये उसका बेटा है, तो वो चीज़ कांटे की तरह चुभती है आपके उन्हीं फैमिली मेम्बर्स को जिनका कोई कसूर नहीं है। और ये पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा इनह्यूमन है कि वो आपने तो चलो कोई हथियार के चला के अपने आप को क्रिमिनल बनाया, पर वो अपनी ज़ुबानी हथियार को चला के आपको दिन रात, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपकी आत्मा को भेदते रहेंगे, शब्दों के बाण चलाते रहेंगे, और तब तक चलाते रहेंगे जब तक आपकी आत्मा कंप्लीटली नहीं मर जाती। और धीरे धीरे होगा क्या, आप और क्राइम में घुसते चले जाओगे, क्योंकि वो खुंदक और बढ़ती जाएगी, वो नफ़रत और बढ़ती जाएगी। आप पूरी दुनिया को अपना दुश्मन समझने लगोगे और किसी को भी इंसान नहीं समझोगे, मानवता अपने अंदर से ख़त्म कर लोगे। और कहीं ना कहीं जब आप एक हार्डकोर क्रिमिनल बन जाओगे तो अंजाम भी आपका वैसा ही होगा जैसे बाकी क्रिमिनल्स का होता है। तो दोस्तों, अपने जीवन को कभी भी क्राइम के रास्ते पे मत लेके जाओ, बुराई के रास्ते पे मत लेके जाओ। अगर एक रास्ता बंद हो रहा है तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुलेगा, कोई ना कोई राहत ज़रूर दिखेगी जो एक पॉजिटिव वे में हो, जहां आपको अपने आप को ना बदलना पड़े।
जहाँ अपने आप को आपको ख़राब ना करना पड़े। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, हम अगर इस दुनिया की बात करें, हम इस देश में रहते हैं भारत में, इसी तरीके से लाखों करोड़ों लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग जगहों का अलग अलग खान पीन है, जहाँ पे जो चीज़ मिल गई उन्होंने उसी से नई नई डिशेस बना के पका ली और एक अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बना लिए। तो जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने जो उनके पास है उसी से अपने लिए भोजन बना लिया। तो इंसान, इससे क्या हमें देखने को मिलता है कि इंसान अगर सही मायने में सॉल्यूशन ढूंढने पे आए तो कुछ ना होते हुए भी वो उसी से कुछ बना के अपना गुजारा चला सकता है। हालांकि ये राह कठिन होती है, ये राह मुश्किल होती है, वक्त काटना मुश्किल हो सकता है, पर सही मायने में आप उस सब खिब्बत से बच जाओगे, उस सब दलदल से बच जाओगे क्राइम की, जिसमें एक बारी जाने के बाद वापस आने का कोई चांस ईजीली नहीं होता। पर इंसान हर वक्त मन ही मन रोता है कि वो क्यों ऐसी दलदल में आ गया। दोस्तों, जुर्म जुर्म होता है, जुर्म करने वाले की सराहना कोई नहीं करता, आपसे सहानुभूति रखने वाला कोई नहीं होगा, आप खुद भी नहीं होगे। तो अपनी आत्मा को इतना मलिन ना करो कि आपका वो पर्पस जुर्म करने का ही हल्का पड़ जाए उस जुर्म के सामने। तो ऐसा मत करो। अपने आप को किसी भी परिस्थिति में आप परेशान हो, विवेक से काम लो। 2 मिनट सोचो, 10 मिनट सोचो, 1 घंटा सोचो, पर बुरा कर्म करने से पहले अपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो, परिणामों के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो कि उन पे क्या बीतेगी। उनको आप अकेले नहीं सफ़र करोगे, सफ़र करने वाला आपका पूरा ख़ानदान होगा, आपके पूरे रिश्तेदार होंगे, आपके माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, बीवी होगी, बच्चे होंगे, और वो तगमा उनके साथ तो लगा ही रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलेगा। एक बारी एक इंसान जुर्म का रास्ता अपनाता है, पूरी दुनिया, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती हैं, पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो इस बात को समझिए, गुनहगार आप एक के नहीं फिर हज़ारों की बनोगे, और कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को कभी भी चैन नहीं मिलेगा, ना जीते जी ना मरने के बाद। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अपना मनोबल मत डिगाओ, विवेक से काम लो और जुर्म को कभी मत अपनाओ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग अपनी इस दुनिया को बुरा करने से पहले कई दफ़ा सोच लें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।